ठीक है, तो कल हमने बिल्ट अप कॉलम के बारे में देखा था, उसके बारे में डिजाइन में कुछ स्ट्रेंथ निकालने के लिए बताया था। आपको लगाया नहीं, क्योंकि अगर लगाए थे तो भेजते जरूर क्वेश्चन। चलो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप चाहे करो चाहे करो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो बिल्टअप कॉलम के लिए हमने कल जो देखा था उसी के आगे मान लो देखेंगे कुछ नया। जैसे हमने कल चैनल के लिए देखा था, आई सेक्शन के लिए देखा था। अब देखो एक एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर नहीं लगवाएंगे, हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप लगाइए। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप भेज दीजिए, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन इस समय नहीं उठता है, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगला देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया कि दो आई सेक्शन है, या ठीक है दो बीम है, उस बीम का कोई भी नाम ले सकता है, आई एस एल बी 300 हमने ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं, अब स्टेट लेवल हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमारे पास दे रहा है। ठीक है, 2SISL मतलब दो आई सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम जिसकी ओवरऑल डेप्थ कितना है 300 में। ठीक है, दो, ठीक है दो है, सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बना, सेम क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या कह रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब कहा कि दो ISL भी 300 है, इसको हमें बिल्टअप कॉलम के रूप में यूज किए हैं। अब इस कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी, इस कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, दो कॉलम है और फिर कह रहा है कि इसकी कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी। फिर कह रहा है कि यदि इसी कॉलम पर, ध्यान देना, यदि इसी कॉलम पर दो प्लेट लगा दिया जाए। ठीक है, पहले में प्लेट नहीं लगाया, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि इसी कॉलम पर दो प्लेट भी लगा दिया जाए दोनों साइड में। ठीक है, तो इस कॉलम की स्ट्रेंथ पर, ठीक है इस कॉलम की स्ट्रेंथ में वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉलम के स्ट्रेंथ में प्रतिशत वृद्धि का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो कितना, अधिक हो रहा है कितना। हम कहेंगे कम तो होगा नहीं, क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि हम मेंबर को ऐड कर रहे हैं। मेंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर मेंबर को हम निकाल लेते हैं स्ट्रेंथ इसकी कम, मेंबर को हमने ऐड किया, इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, बढ़ी। यहाँ पर हमने मेंबर को ऐड किया, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है सबसे पहले तो हम निकालेंगे P1। ये P1 क्या है, जब इस पर प्लेट नहीं लगाया गया था, जब इस पर प्लेट नहीं लगाया गया था तब के केस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, इस प्लेट की जो चौड़ाई है मान लेते हैं हम, कितना मान लिया भाई, चलिए मान लेते हैं 400। ठीक है, 500 जो भी लेना चाहो चलो, ठीक है 500 ही ले लेते हैं। और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई हम 25 में ले लेते हैं, और ये भी हमारा 500 है, और ये मोटाई हमने कितना ले लिया है 26 ले लिया है। ले लो, ये जो यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ हो रहा है बीम का, वो यहाँ पर कितना हो रहा है 300 हो रहा है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन बोल नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस आप कीजिएगा। जरूर नहीं है डाटा ये रहे, डाटा कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट अपना क्लियर करो बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि सबसे पहले हम P1 का मान निकालेंगे। P1 कब निकालेंगे, जब, ठीक है बिल्टअप कॉलम में, बिल्टअप कॉलम में प्लेट ना लगाया गया हो, प्लेट ना लगाया गया हो। ठीक है, प्लेट ना लगाया गया हो। जब प्लेट नहीं लगाएंगे तो उस स्थिति में निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, कल जो हमने बताया था वही टॉपिक लगेगा, वही स्टेप लगेगा। फिर दूसरा हम P2 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, और जब P2 निकालेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि जब प्लेट, ठीक है जब प्लेट यूज किया गया हो या लगाया गया हो, यूज किया गया है या लगाया गया है। अब बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हम कहेंगे P2 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा P1 से। ठीक है, अब बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, ना कि दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, भाई दूसरा वाला ज्यादा है ये है,
किसके रिस्पेक्ट में जाता है, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्रतिशत में वृद्धि आएगी इसकी, ठीक है, जो प्रतिशत वृद्धि आएगा इसको हटा रहे हैं, ठीक है, जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर कहेंगे कि T2 माइनस T1, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है आपको, पहले वाले के रिस्पेक्ट में बताना है। ये आपको लगा देना है। अब यहाँ से प्रतिशत वृद्धि आपको मिल जाएगा। बताओ क्लियर हो, ठीक है। गुणे समूह कर लीजिएगा, अपना निकाल लेना, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। बताओ क्लियर हो नहीं, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे P1 की, लेकिन हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, टाइम बचेगा इससे, आप लोग भी सीखिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, नहीं तो हम दोनों को एक टाइम लेकर के चलते हैं। अब अगर जेईई में मेंस में आएगा ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पर आप क्या करना, सबको एक साथ लेकर चलना है और जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो कंसेप्ट आप यहाँ पर क्लियर कीजिए ताकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करेंगे पूरे खंड का वाई अक्ष, तो पूरे खंड का वाई अक्ष कहाँ से होगा, यहाँ से। पूरे खंड का एक्स अक्ष कहाँ से होगा, यहाँ से। बता भाई क्लियर हो नहीं, यहाँ से। अगर हम आई सेक्शन के वाई अक्ष की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम प्लेट सेक्शन की वाई अक्ष की बात करेंगे, प्लेट सेक्शन की वाई अक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा, प्लेट के लिए होगा, ठीक है। ये भी प्लेट के लिए होगा, ये भी प्लेट के लिए होगा, और ये आई सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर होगा। बताओ क्लियर है, सबका वाई सेक्शन वाई अक्ष बन गया। एक्स की हम बात करेंगे तो आई सेक्शन वाला यहाँ पर होगा और इस आई सेक्शन का यहाँ पर होगा, जबकि अगर हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट का एक्स यहाँ पर होगा। बता भाई क्लियर होगा यहाँ से, वही चीज हमारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है, एक्स पी, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, एक्स पी लिख दिया। बता भाई क्लियर होगा। हमने क्या किया है, केवल एक्सिस को दर्शाया है बस। अब इसका हम क्या देखा है, अब इसका हम क्या देखा है कि हम एक एक करके ले लेते हैं। एक तरफ हम पहले नंबर पे लिखेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसके पहले जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हैं वो सभी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या क्या लगेगा, ठीक है, स्टील टेबल से ISLB 300 के आधार पर एरिया का मान निकालिए, IX और IY का मान निकालिए, ठीक है। R की निकालने की जरूरत नहीं है, R यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्लैंज की चौड़ाई की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ले लीजिएगा भाई। और इनके बीच की दूरी की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 में से दोनों फ्लैंज हम घटा देंगे, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, S का मान हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। फ्लैंज के मान क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें H की जरूरत पड़ेगी, और ये आपका होगा BF/2, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर BF/2, और ये यहाँ पर आपका क्या होगा कि जितना टोटल स्पेसिंग रहेगा उसी का आधा, टोटल स्पेसिंग जितना रहेगा उसी का आधा, और वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर S/2। बता क्लियर हो। और यही दोनों हम जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। समझ के चलिएगा, ठीक है। नहीं तो व्हाइट बोर्ड है छोटा और इसी में जो है ढेर सारा मिल जा रहा है, ठीक है। तो समझ के चलिए, ये जो कितनी दूरी यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा है S/2। ये S कहाँ से निकलेगा, 500 टोटल है, वहां से फ्लैंज की चौड़ाई लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, अब जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर S का मान हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया पूरा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप हम लगाएंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लीजिएगा आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, IXX। क्लियर हो, IXX में दो होगा, एक होगा IXX प्लेट के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा IXX बीम के लिए। बता क्लियर हुआ। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पूरे खंड के लिए मिल जाएगा। बता क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हम ये दोनों अलग अलग काहे ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपको बताना है केवल बीम है, लेकिन दूसरे कंडीशन बताना जब प्लेट भी ऐड कर दिया गया तो ये हम बार बार निकालेंगे नहीं, ठीक है। जब प्लेट नहीं लगाया गया था केवल इसके आधार पर ले लेंगे, और जब प्लेट लगाया जाएगा दोनों को हम जोड़ के ले लेंगे। क्लियर हुआ। तो हम दोनों को जो है निकाल लेते हैं, अभी हम दोनों को सिर्फ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो देख भाई IXX पूरे खंड का यहाँ पर है, ठीक है, प्लेट का यहाँ पर है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पैरेलल है, अर्थात
ये पूरे खंड एक्स अच्छा है, यहाँ पर प्लेट है, ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। हम कहेंगे इस एक्सिस से इस पूरे सेक्शन की जो एक्सिस है इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, h। और यहाँ पर देते हैं p अर्थात प्लेट के लिए। बता क्लियर हो। ये मान कितना आएगा, ये 300 है तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 150। ये हमारा कितना हो जाएगा 150 और प्लस आधा ये भी ले लीजिए अर्थात 12.5 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 162.5। किसका मान आया, ये एच टी का मान आया। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हम प्लेट की बात कर रहे हैं तो आई एक्स एक्स आई जी जी इसके लिए क्या होगा, आयताकार सेक्शन है, हम कहेंगे बीडी के ऊपर जिसकी भुजा कटती है उसके घात 3 करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे तो हम कहेंगे 500 गुणे 25 की घात 3 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है 500 इंटू 25 क्यूब अपान 12। ठीक है प्लस हमने किया एच स्क्वायर, हमने कल फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए आई जी जी प्लस एच स्क्वायर। ठीक है एरिया प्लेट, एरिया किसका, प्लेट का। अच्छा एरिया हम प्लेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर ठीक है 500 और गुणे कितना हमने कर दिया 25, ये हो गया एरिया प्लेट। हमारा क्या हो गया एरिया प्लेट। अब हम एच की बात करेंगे, जो एच हमारा यहाँ पर होगा वही एच हमारा यहाँ पर भी होगा। बता दो क्लियर हो। ध्यान से देखते रहो क्योंकि ढेर सारा ऐसे में काला नीला हो गया है तो एक चीज ध्यान देना, ये प्लेट है, प्लेट से यहाँ तक की हम दूरी लेंगे, एच पी इसका मान कितना है 162.5 और इसका हमारा क्या है स्क्वायर। ठीक है दो प्लेट लगी है इसलिए हमने गुणे क्या कर दिया यहाँ पर 2। बता क्लियर हो। ठीक है यहाँ से आपका मिल गया क्या, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी किसके अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर हो। क्या और कोई प्लेट लगी है क्या, नहीं, दो ही प्लेट था इसलिए हमने वहां पर 2 से गुणा करके निकाल लिया। अब हम बात करेंगे बीम की। जब हम बात करेंगे बीम की तो हम कह रहे हैं भैया इसका एक्सिस भी यहीं पर है, इस बीम का एक्सिस भी यहीं पर है, अब पूरे खंड का भी यहीं पर है, मतलब एच का मान 0, एच का मान क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। हम कहेंगे एक्सिस भी हम कहेंगे 2 इंटू स्मॉल एक्स एक्स और यहाँ से हमारा किसका नाम मिल जाएगा बीम का। ये स्मॉल एक्सेस कहाँ से निकलेगा, स्ट्रेट टेबल से। कहाँ से निकलेगा ये स्ट्रेट टेबल से। बता भाई निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, जो टेबल से मान निकलेंगे उसी को 2 से गुणा कर दीजिएगा। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिएगा, जो आपके बुक में लगाना इसी आधार पर आप लगाते हुए चले जाएंगे, क्वेश्चन आपका होता हुआ चला जाएगा, फंसेगा कहीं नहीं। क्लियर हुआ। लेकिन अगर सोचे कि हम इसको भी पूरा ना देखें और जो किताब में है उसको हम लगा डालें, अगर आप पढ़े हुए बात तो ठीक है और नहीं तो समझ नहीं पाओगे, गलत करके चले आओगे। ठीक है तो जरूर नहीं है यहाँ पर आप देखिए लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए। क्लियर हुआ। ये नहीं कहना कि बस एक बार देख लें चल के एग्जाम में सही कर देंगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको भी कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता होगा, सही है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन लगाते रहना। चलिए आई एक्स एक्स अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्लेट के लिए भी ले लिया, बीम के लिए भी ले लिया, इसके अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। अब हम बात करते हैं वाई वाई एक्सिस के अबाउट। हम किसके बात कर रहे हैं, वाई वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे क्या आई वाई वाई, इसमें भी 2 निकलेगा, एक निकलेगा आपका प्लेट के लिए, ठीक है आई वाई वाई प्लेट के लिए, और दूसरा आपका निकलेगा आई वाई वाई किसके लिए, बीम के लिए। बता सकते हो। जब हम प्लेट की बात करेंगे देखो पूरे खंड का वाई अक्ष यहाँ पर है इसी पर, अब प्लेट का भी कहाँ पर है इसी पर है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एच का मान 0 होगा कि नहीं होगा, आई जी जी प्लस एच स्क्वायर। एच क्या होता है, ठीक है मेंबर की ग्रेविटी तथा जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं या मोमेंट करा रहे हैं उस एक्सिस से दूरी अर्थात ग्रेविटी से एक्सिस की दूरी, और यहाँ पर क्या हो रहा है 0। ठीक है तो ऐसे हम कहेंगे क्या, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आई वाई वाई और इनटू में 2, क्योंकि एच स्क्वायर तो 0 हो गया। इसका आई वाई क्या होगा, तो हम कहेंगे कौन से भुजा कट रही है भाई, यहाँ पर 500 वाली कट रही है, हम कहेंगे 25 इंटू 500 पावर 3 और अपान कर देंगे हम क्या 12 और इसी को इनटू हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेटें हैं। बता बेटे सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये सब किस में है, सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में लिखिएगा,
mm में रहेगा तो mm में लिखिएगा, ठीक है, mm की पावर 4। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बीम के लिए जब बात करेंगे तो बीम का देखिए ये y अक्ष यहाँ पर है, पूरे खंड का यहाँ पर है, इसका y अक्ष यहाँ पर है, मतलब क्या क्या ये एक ही अक्ष पर है? ये बिल्कुल नहीं। जब एक ही अक्ष पर नहीं है तो हम कहेंगे क्या, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा और उस डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब वो वाली डिस्टेंस आप लीजिए, क्योंकि ये आपका y अक्ष यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर y अक्ष आपका यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये सेक्शन यहाँ पर है, और ये इनके पर क्या करना है, रोटेट करना है। बताइए क्लियर हो? तो डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ पर लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा IG प्लस h²। वही फार्मूला उठा के हम रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2i सेक्शन है, IG का जो मान होगा वो होगा हमारा IYYB, अर्थात बीम के लिए, ये किसके लिए, प्लेट के लिए, ठीक है, प्लस करेंगे एरिया ऑफ बीम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बीम, एरिया ऑफ बीम, और फिर इनटू करेंगे कौन सा h लिया जाएगा भाई, ये वाला h लिया जाएगा, ये चल लिया जाएगा, और इसको हम लिखेंगे h²। बताओ क्लियर हो नहीं हुआ? IG हो गया प्लस h² हो गया, यहाँ से आपको किसका मान मिल गया, ठीक है, इसका मान मिल गया IYB का। जो यहाँ पर h लिया जाएगा वो h कौन सा लिया जाएगा, हम कहेंगे फ्लैंज की चौड़ाई बटे 2 प्लस s/2। बताओ क्लियर हो नहीं? यहाँ से आपका IYY का मान भी मिल जाएगा। प्लेट के लिए भी निकाल लिया, बीम के लिए भी निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या, जब प्लेट ना लगाया जाए, दूसरा कंडीशन क्या, जब प्लेट लगाया जाए। तो एक एक करके हम निकालना है, ठीक है, जब हम प्लेट को नहीं लगाते हैं। पहला कंडीशन हम देख रहे हैं क्या, कि जब प्लेट को नहीं लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या, पहला कंडीशन प्लेट ना हो, ठीक है, जब प्लेट ना हो तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, आप भाई देख लेना इसको, ठीक है, प्लेट ना हो तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, कि जो भी आपका IXX होगा, ठीक है, बीम का, और IYY होगा बीम का, इनको आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बता भाई, जो आप पीछे निकाल ले कुछ है तो नहीं करना है, वही से कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मान। अब इन दोनों में जो कम हो तब विच इज लेस, अर्थात IX और IXX और IYY, ठीक है, निकाल लीजिए, ठीक है, कैपिटल में सब निकाल लीजिए। अब इसमें जो कम रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से हम I मिनिमम का मान निकाल लिए। जब I मिनिमम का मान निकाल लिया गया तो हम दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि हम R मिनिमम का मान निकालेंगे। R मिनिमम का मान की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, I मिनिमम, और यहाँ पर प्लेट नहीं है इसलिए 2 into एरिया ऑफ बीम, क्योंकि यहाँ पर प्लेट नहीं है, नहीं तो प्लेट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। क्लियर हो यहाँ से? अब इसका हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप आपका निकलेगा लैम्डा, और ये आपका आएगा L इफेक्टिव अपान R मिनिमम। L इफेक्टिव आपको गिवन रहेगा, अगर गिवन नहीं रहेगा तो हम कहेंगे इन कंडीशन के आधार पर रिस्ट्रेंड है नहीं है, हेल्ड है कि नहीं है, उसके आधार पर हम यहाँ पर L इफेक्टिव का मान निकाल सकते हैं। जरूरत मतलब हिंज है, कब्जा है, वही है कि चीज है, फिक्स है, फ्री है, उसके आधार पर हम L का मान निकाल सकते हैं। बता रहे हो? लैम्डा का मान निकला, अब इसी लैम्डा के आधार पर हम सिग्मा AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर डेली गुप्ता वाली बुक है तो टेबल नंबर 6.3 उठा के देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर जी दास की बुक है, ठीक है, जी दास की अगर है तो उसमें आपका 5.3 या 5.4 के आसपास आपको मिल जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, हाँ, अगर नूतन पब्लिकेशन की बुक है जो कि कुमार मित्तल की है, अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पिछले साल भी निकली थी, तो पहले भी निकली होगी लेकिन हमारे भजवाल में पिछली बार आई थी। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि अगर नूतन वाले में देखेंगे तो उसका सब टेबल जो है एकदम लास्ट में दिए हैं, तो वहां पर जाकर क्या देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब सिग्मा AC के आधार पर हम यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालेंगे, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे 2 into एरिया ऑफ बीम, ठीक है, और इनटू हम कर देंगे क्या, सिग्मा AC। बता रहे क्लियर हो गया? यहाँ से दो बीम था, एरिया ऑफ बीम, और इनटू क्या कर दिया हमने, सिग्मा AC। यहाँ से हमें P1 का मान मिल गया।
ताकि क्लियर हो। ठीक है, अब हम P2 की बात करते हैं। ये कब का कंडीशन है, जब इस पे प्लेट नहीं लगाया गया था। अब हम बात करेंगे कि जब इस पे प्लेट लगाया जाए। ठीक है, कुछ नहीं, हम यहीं पर सिर्फ चेंज करेंगे, बस सिर्फ एक चीज चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी के आधार पर स्टेप आपके सारे वही रहेंगे। ठीक है, हम पूरा मिटा देते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे। जब प्लेट यूज हो, प्लेट हमारा क्या हो, यूज हो, तो ऐसे में हम कहेंगे आई एक्स एक्स पूरा निकालेंगे, और ये आपका होगा बीम प्लस आई एक्स एक्स प्लेट। ठीक है, आई वाई वाई की हम बात करेंगे, और ये भी आपका आएगा क्या, आई वाई वाई बीम प्लस आई वाई वाई प्लेट। सबको जोड़ के हम यहाँ से आई मिनिमम का मान निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो भी कौन सा, मिनिमम, दोनों में से जो कम हो। क्लियर हुआ, यहाँ से मिनिमम आई का मान मिला। अब इसके आधार पर हम आर मिनिमम की बात कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 आपका है आर मिनिमम अर्थात लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, और यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है, आई मिनिमम अपान में आपका आएगा क्या, एरिया ऑफ बीम प्लस एरिया ऑफ प्लेट, और इनटू करेंगे क्या 2। क्यों, क्योंकि 2 बीम भी है और 2 यहाँ पर क्या है, प्लेट भी है। बताइए क्लियर हुआ यहाँ से। ठीक है, 2 बीम था, 2 बीम भी था, 2 प्लेट भी था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, और इसके आधार पर निकालेंगे किसका मान, आर मिनिमम का, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। बताइए क्लियर हो। तेज नहीं चल रहे हैं आप लोग, स्लो चल रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें कल पढ़ाया गया है। अगर आप क्वेश्चन लगाए होंगे बहुत तेजी से आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद फिर कौन सा स्टेप होगा, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे आर मिनिमम का मान निकल गया। तीसरे स्टेप हम निकालेंगे क्या, ठीक है, तीसरे स्टेप में निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। क्या निकालेंगे हम, स्लेंडरनेस रेशियो, और लैम्डा इज इक्वल टू आपका आएगा एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम। स्टेप नंबर 4 में जब जाएंगे तो लैम्डा के आधार पर सिग्मा एसी का मान निकालेंगे। ये हम आपको आगे में न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में शायद मैं आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, 3 या 2 में न्यूमेरिकल कराए हैं, साल भी कराए हैं, तो वहां से आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, लैम्डा के आधार पर सिग्मा एसी का मान निकालेंगे। अब हम पाइप के हम कहेंगे स्ट्रेंथ निकालेंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे P2, और ये P2 इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इनटू स्ट्रेस, अर्थात 2 एरिया ऑफ बीम प्लस एरिया ऑफ प्लेट, और इनटू हम क्या कर देंगे यहाँ पर सिग्मा एसी। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, P2 का मान मिल जाएगा। बताइए क्लियर हुआ। तो केवल अगर स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो P1 और P2 निकालेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितना हो रहा है हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे ये आपका आएगा P2 माइनस P1 अपान में P1, और इनटू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको हम किसी भी प्रकार से दे दें, हम किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन आप लोग लगा डालोगे। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लगेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं क्या, कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छा। चलिए हम एक क्वेश्चन मान देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया, और इसका जो हमने साइज लिखा ISHB, ठीक है, हमने लिख दिया 300। कितना लिख दिया, 300। फिर हमने क्या कहा कि यहीं पर हमने एक दूसरा आई सेक्शन ले लिया, यहीं पर हमने एक दूसरा आई सेक्शन ले लिया कुछ यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो हमने मान लिखा वो ले दिया LB ले लेते हैं। ठीक है, 250 मान लेते हैं। अगर LB 250 नहीं होगा तो HB 250 ले लीजिएगा, या कोई भी सेक्शन आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्र कोई भी सेक्शन आप ले लीजिएगा। वही हमने यहाँ पर भी एक सेक्शन लगा दिया, एक कॉलम हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी जोड़ा। ठीक है, ये, अब इसका भी हमने साइज ले लिया ISLB, यही साइज हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, और मान लेते हैं कितना है, 250। अब इसका स्ट्रेंथ हमें बताना है। स्ट्रेंथ हमें बताना है, क्या ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। पूरे खंड का जो यक्ष अक्ष होगा वो यहाँ से होगा,
अगर ये दोनों सेम है तो इसके बेस से जाएगा, दोनों सेम नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा y1 y2 y3 करके। ठीक है, अब पूरे खंड का y अक्ष जो होगा वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये y अक्ष होगा पूरे खंड का और ये हमारा पूरे खंड का क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकुलर एक सेक्शन की। तो ये इसका x1 है और ये इसका x2 है और इसका x हमारा यहीं पर रहेगा। बता रहे हो कि ये जितनी दूर पे होंगे दोनों की दूरी क्या होगी, यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर भी दूरी सेम होगा। ये x का मान कैसे निकलेगा, तो भैया ये आधा इनका इधर से 250 है तो 125 हो जाएगा। क्लियर हुआ, और इनका 300 है तो यहाँ पर हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ के हमारा x का मान निकल जाएगा और इसका x और y। ठीक है, इसका xy इसका xy ये सब आपको मिल जाएगा टेबल से। ठीक है, वहां से भाग करके आप निकाल लीजिएगा। बराबर क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे दिया गया है, उस पर आप कमेंट कीजिएगा। और जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो आप हमें कभी भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन फोन कर लीजिएगा, वैसे हम जान लगाओगे नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, जो लगाएगा डाउट्स होगा तुरंत पूछना। ठीक है, तो ये ब्यूटअप कॉलम हमने यहीं पर खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हम डिजाइन की बात करेंगे। कितना टाइम कितना 10 मिनट 200 ठीक है, तो बिल्टअप को हमने देख लिया है, इसके बारे में देख लिया, काफी क्वेश्चन भी देख लिया, आपको लगाना है लगाइएगा। अब हम देखते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो डिजाइन भाई इसमें कुछ गिवन रहता है, फिर हमें कुछ निकालना होता है। गिवन में देखिए क्या क्या रहेगा, स्टेप आज देखिए, न्यूमेरिकल हम जो याद नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। गिवन में हमारा रहेगा आपका लोड गिवन रहेगा, Fy का मान, यील्ड स्ट्रेस का मान दिया रहेगा। उसके बाद उसकी लेंथ भी यहाँ पर दिया रहेगा। फिर टाइप ऑफ सेक्शन भी यहाँ पर दिया रहेगा। टाइप ऑफ सेक्शन क्या है, एंगल सेक्शन है, बीम सेक्शन है, या वहां पर चैनल सेक्शन है। क्लियर हुआ, इतना सिर्फ दिया जाएगा, बस इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को डिजाइन करना है। अगर ठीक है हमें इसमें सिर्फ कौन कौन सा दिया हो, लोड दिया गया हो, लेंथ दिया गया हो, टाइप ऑफ सेक्शन दिया गया हो, तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं IS कोड 800 के अनुसार Fy का मान 250 लिया जाता है, अर्थात माइल्ड स्टील को लेकर के वहां पर चलते हैं। क्लियर हुआ, टाइप ऑफ सेक्शन अगर नहीं भी दिया गया है तो भी हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ, तो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर राफ्टर है, टाई बीम है, तो एंगल सेक्शन लगाएंगे। अगर बीम है या कॉलम के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, कॉलम के रूप में यूज किया गया है, तो वहां पर हम आई सेक्शन का यूज करेंगे। चैनल सेक्शन का भी आप यूज कर सकते हो कॉलम में। क्लियर हुआ, तो हम कहेंगे ये इतना चीज होना चाहिए इसमें। अगर हाँ ये आपको दिया जाएगा यहाँ पर डिप्लोमा में इसको देते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलाउबल स्ट्रेस एज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ, परमिसिबल स्ट्रेस एज्यूम किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस एज्यूम किया जाता है किसके आधार पर, किसके आधार पर, टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर, टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर। ठीक है, टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर परमिसिबल स्ट्रेस एज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ, टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर परमिसिबल स्ट्रेस एज्यूम करते हैं, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। क्लियर हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या है कि परमिसिबल स्ट्रेस, अगर हमारे पास एंगल सेक्शन है, हमारे पास क्या है, एंगल सेक्शन, तो एंगल सेक्शन, हाँ दूसरा हमारे पास क्या होता है, बीम सेक्शन, बीम सेक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर बना दिए हैं इसे चैनल सेक्शन, अच्छा लिख देते हैं चैनल सेक्शन। इसके लिए जो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा या परमिसिबल स्ट्रेस होगा, सिग्मा AC का मान, ठीक है, इसके लिए होता है 80 न्यूटन
पर mm स्क्वायर, इसके लिए जो होगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके लिए जो होगा 130 से 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ? परमिसिबल स्ट्रेस या आप कह सकते हो अलाउबल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस या आप कह सकते हो अलाउबल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस एज्यूम करते हैं किसके आधार पर? टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर। बता दो क्लियर हुआ? ये आपके जे के लिए भी महत्व है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। एंगल सेक्शन के लिए 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बीम सेक्शन के लिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और चैनल सेक्शन के लिए 130 से 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी स्टेप में या करके हम देख रहे हैं, इसी स्टेप में, ठीक है, या करके हम देख रहे हैं। पहला स्टेप है उसे हम या करके देख रहे हैं क्या? ठीक है, या करके हम देख रहे हैं क्या? ऊपर हम लिखते हैं थोड़ा सा सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करते हैं। ठीक है, जब टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करते हैं, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम करते हैं तो उसका मान क्या होता है? ये हमारे पास कोणीय खंड है, ठीक है, बीम सेक्शन है और ये हमारे पास क्या है? चैनल सेक्शन। ठीक है, यल अपान आर को कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो और एंगल सेक्शन के लिए इसी को उल्ट दो, ठीक है, पलट दो। यहाँ पर है 100 और इसके लिए होगा 80 और इसके लिए होगा आपका 40। ठीक है, इतना आपका ले जाता है क्या? सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, पहले हमने क्या मान लिया? स्ट्रेस अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और फिर हमने और मान लिया क्या? यल इफेक्टिव आपका क्या मान लिया हमने? सिलेंडरनेस रेशियो, लैम्डा का मान लिया, एज्यूम किया गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, ये दो चीज हमें पता चल गए, अब स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास लोड पता हो गया, स्ट्रेस पता हो गया, हमें एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या? ये डिफेक्टिव भी आपको काम यल का मान आपको दिया जाएगा। जब यल का मान दिया जाएगा तो लैम्डा के आधार पर, ठीक है, हम वहां से आर का मान निकाल लेंगे। देखते हैं स्टेप नंबर 2 की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या? हम यहाँ पर कहेंगे क्या? ठीक है, लोड एंड स्ट्रेस के आधार पर, ठीक है, आधार पर क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अर्थात हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू लोड अपान स्ट्रेस, अर्थात हमने क्या लिख दिया वहां पर? सिग्मा एसी। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर एक सेक्शन है, हमने कहा कि टोटल लोड को बेयर करने के लिए एक सेक्शन लगाया गया है, तो हम कहेंगे वही एरिया आपको मिल जाएगा। फिर हमने कहा लोड को बेयर करने के लिए 2 मेंबर यूज किया गया है, और जब 2 मेंबर यूज किया गया है हम कहेंगे कि कुछ लोड इन पे आएगा, कुछ लोड इन पे आएगा, मतलब आधा डिवाइड हो। तो इसे हम बात करेंगे कि यदि एक सेक्शन है तब तो हम इसी के आधार पर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर एक से अधिक सेक्शन है, एक, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है, अधिक है किससे? एक से। नंबर ऑफ सेक्शन क्या है? एक से अधिक है, अर्थात 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, उसका मतलब है नंबर ऑफ सेक्शन हमने क्या कहा? एक से अधिक है। तो हम कहेंगे कि ए डैश का मान निकालेंगे और यहाँ पर आपका आएगा एरिया अपान नंबर ऑफ सेक्शन, मतलब कितना मेंबर वहां पर यूज किया गया है सेक्शन, या इसी को हम यहाँ पर मेंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? मेंबर। बताओ क्लियर हुआ मैंने यहाँ पे? ठीक है, एरिया है, नंबर ऑफ सेक्शन है, मेंबर भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ जो ए डैश का मान निकला, इसी ए डैश के आधार पर स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे। इसी ए डैश के आधार पर स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे। ये जो आपका ए डैश है वो हमारा है रिक्वायर्ड एरिया। वो हमारा क्या है? रिक्वायर्ड एरिया। जो हम स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे तो हम कहेंगे कि एरिया का मान इस ए डैश से कम नहीं होना चाहिए। अगर एक सेक्शन है तो इस ए से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अर्थात हम कहेंगे क्या कि जो भी सेक्शन का चयन किया जाएगा वह ए से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मिल गया।
ये तो हो गया आपका एरिया के आधार पर सेक्शन का आपने चयन कर लिया स्टील टेबल से। किसके आधार पर? ए के आधार पर या एड्रेस के आधार पर स्टील टेबल से सेक्शन का चयन किया गया। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर एक सेक्शन है तो इससे कम नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ? अगर एक से अधिक सेक्शन है तो इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर समझेंगे। या ठीक है, इसे हम दूसरा देख रहे हैं क्या? या ठीक है, या ठीक है, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू यल इफेक्टिव अपान क्या होता है? आर मिनिमम, ठीक है। हम यहाँ से आर मिनिमम का मान निकालेंगे और ये आपका मिल जाएगा यल इफेक्टिव अपान लैम्डा, बता रखिए वो। और इस आर मिनिमम के आधार पर स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे, स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे, ठीक है, चयन करेंगे। अब देखो क्या है कि जब यहाँ पर एरिया के आधार पर आप सेक्शन का चयन करते हो तो वहां पर कई बार सेक्शन फेल कर जाता है। एरिया के आधार पर जब आप सेक्शन का चयन करते हो तो कई बार क्या होता है, सेक्शन फेल कर जाता है। लेकिन जब आर मिनिमम के आधार पर आप सेक्शन का चयन करेंगे तब वहां पर सेक्शन आपका सेफ रहता है, क्लियर हुआ? ठीक है, जो मेन है प्राथमिकता हम पहले किसको देंगे? एरिया को। अगर एरिया फेल कर रहा है तो हम किसको देंगे? इस पे। तो बोर्ड में टाइम आपके पास नहीं रहता है, ठीक है, तो आप दोनों को लेकर के चलिएगा। अगर ये कम रहेगा तो बिल्कुल फेल कर जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एरिया को देखिएगा, एरिया पे फिर आर को भी मिलाइएगा। अगर आर आपका सेफ है तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे? सेक्शन को आगे बढ़ा देंगे, क्लियर हुआ? हम एक क्वेश्चन इस पे निकल करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन का चयन हो गया, एरिया के आधार पर भी, आर के आधार पर भी। स्टेप नंबर 3, जब स्टेप नंबर 3 पर हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि लिए गए सेक्शन का, ठीक है, या चयन किए गए सेक्शन का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है। चयन किए गए सेक्शन का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ भाई? एरिया हो गया सी एक्स एक्स सी वाई वाई, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, आर एक्स एक्स आर वाई वाई, ठीक है, इत्यादि जितने भी रहेंगे सबको लिखेंगे। फिर 4 में देखेंगे तो हम कहेंगे सेक्शन का स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। हम कहेंगे जो भी लोड है एक कम होना चाहिए उसके स्ट्रेंथ से, तब तो हम कहेंगे हमारा क्या है? सेफ रहेगा, ठीक है। बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब P का मान कम हो गया, ठीक है, लोड से, तो हम कहेंगे यहाँ पर रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे तो आप जो पीछे आप देखे हो, नहीं देखे हो, इसके पहले वाले लेक्चर जाके देखिए, वहां पर आपको बताया गया, ठीक है। तो ये आपका स्टेप है, स्टेप आप लोग तैयार कीजिएगा, कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे।